कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, करवा चौथ वाला दिन है। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह देखिए सारा काम वाम मैंने ख़त्म कर लिया है। बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का भी है, तो सबको भेज दिया है। फिर नहाई हूँ। काम वाम करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, आप सबको पता है आज हम लोगों को न पानी पीना है न चाय, मतलब हमारा खाना पीना वाला कोई काम है नहीं। बस बच्चों का और हस्बैंड का काम था जो मैंने फिनिश कर लिया है। वो लोग अब गए, आएंगे, तब तक के लिए मैंने लंच वंच रेडी कर लिया है। अब भगवान की पूजा करूंगी इत्मीनान से। लेट हो गया है थोड़ा, 10:30 बज रहे हैं। अभी मैं नहाई हूँ। भगवान की विधिवत पूजा भी मैंने कर ली है। मंदिर नहीं गई हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती तो मंदिर में जाया ही नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं लगता। लोग टोकने लगते हैं कि आप लोग ब्राह्मण हो और इतनी लेट इतनी देर में पूजा कर रहे हो। तो देखिए पूजा पाठ मैंने किया, कुछ देर बैठी थी, उसके बाद फिर चली गई थी मार्केट से सारा सामान ले आई हूँ, जैसे ब्लाउज चढ़ाने के लिए, चलनी और जो भी छोटी मोटी चीज़, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी वगैरह जो पूजा में लगती है। मेन जो हम महिलाएं ही खरीद सकती हैं, जेंट्स भी खरीद लाते हैं, लेकिन यहीं पास में शॉप रहती तो मैं खुद ले आती हूँ। बच्चों से भी नहीं मंगाती, इनसे भी नहीं। अपने लिए नेल पॉलिश लाई हूँ, नई थी लगाने के लिए, और पिंक चूड़ी, क्योंकि साड़ी आज मैं जो रात को पहनूंगी पिंक ही है। अभी आप लोगों ने शुरुआत में देखा ही होगा, पूरा टाइटल थंबनेल में ही चिपका हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंगन के साथ मैं चूड़ियों को मिला लूँगी, सेट कर लूँगी, सेट करके रख लूँगी। कोई काम है नहीं, सुबह ही खाना मैंने रेडी कर दिया, बना मतलब रखा, पहले ही बता चुकी हूँ। क्या है, सिर्फ मेरा काम है जैसे सारा सामान इकट्ठा कर लेना। चाहे जितना मैं काम करके रख लूँ, जब पूजने उजने का टाइम होने लगता है शाम का, करवा चौथ हो या ये हर छठ हो, सकट हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो कुछ ना कुछ में ये होता है ना, पूछते समय अरे ये वाला सामान मैंने नहीं रखा। कितना भी रख लो, एक दो चीज़ भूल ही जाती हूँ। तो आज मैंने सोच रखा कि सारा कुछ इकट्ठे रख दूँगी, जिससे मुझे शाम को ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। पहले लगता है बहुत टाइम है बहुत टाइम है, और कितनी जल्दी पूजने का टाइम आ जाता है फिर पता भी नहीं चलता। और चावल मैंने भिगो के रखा, क्योंकि चावल का लड्डू इसमें मेन बनता है, जिसे हम कचपिड़िया कहते हैं। कच्चे चावल को पहले भिगोते हैं, फिर सुखा के, पीस के, हल्का सा भून के देसी घी से फिर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, खीर भी बनेगी, तो आप सब बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। देखिए चूड़ियों को मैंने सेट कर दिया है, इसमें रख दूँ। मेकअप का जो सामान है उसे भी एक डिब्बे में भर के रख दूँ। बच्चे भी फिर चिड़चिड़ करने लगते हैं शाम के टाइम में, वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चों लायक भी काम बहुत होता है, बेटा ये लाओ वो लाओ। फिर देखिए यहाँ 3 बज रहे होंगे, बच्चे आ भी गए, खा पी चुके। बर्तन भी मैंने धुल लिया, पोछा लगा लिया, फिर से साफ कर ली हूँ। यहाँ सिलबट्टा धुल रही हूँ, क्योंकि इसी में मैं चावल वगैरह पीसूँगी। जो मैंने धुल के फैलाया हुआ यहीं पास में सूख रहा है, हल्का सा पानी मरने तक का बस सुखाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा सुखा लो ना चावल, फिर टाइट लड्डू बनते हैं। ये देखिए चीनी पीसी हुई है और चावल दोनों को मैंने पीस लिया सिलबट्टे में। और गरी का मुरादा डालूंगी, इलायची और देसी घी मिला के बांधूंगी। खोया सोच रही थी मंगा लूँ, फिर मैंने सोचा घी से ही बांध लेते हैं, क्योंकि घी अगर ज़्यादा डाल दें तब भी बन जाता है। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो हम खोया मिला देते हैं, तो तुरंत ही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो सीरा बनाते हैं ना चीनी का, वो लड्डू फिर खाने में मज़ा नहीं आता, बहुत टाइट हो जाता है। और करवा चौथ पूजने में हम लोगों की तरफ ये मेन है। अगर ये नहीं बनाना तो समझ लीजिए आप कैसे पूज सकते हैं, क्योंकि यही मेन चढ़ता है करवा में, हम भरते हैं तो यही मेन है। उसके अलावा फिर पूड़ियाँ भर सकते हैं, लाई भर सकते हैं। तो कचपिड़िया मैंने बना लिया है, दूध इधर चढ़ा दी हूँ। खीर पूड़ी सब्जी ही बनेगी आज, इससे ज़्यादा नहीं। सब कुछ बना के मैंने रख दिया है। बहुत ज़्यादा व्यंजन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। पहले और ज़्यादा बनाती थी, अभी जितनी हिम्मत पड़ रही बस उतना ही बनाऊंगी। चूड़ियाँ जल्दी से चेंज कर लूँ। साड़ी ये मैंने पिंक वाली पहनी है, आप लोगों को पहले ही बताया था। इसे बस शादी में पहना था मैंने दीदी के लड़के को, उसके बाद आज पहन रही हूँ। तो जल्दी जल्दी एकदम से रेडी सेडी हो जाती हूँ। आप सब देखते रहिए। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, तीनों बच्चे मेरा हेल्प कर रहे हैं। कोई कुछ सामान मुझे घट रहा है लेके दे रहे हैं, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई कैसी भी मदद कर रहा है, मतलब तीनों लगे हुए हैं।
और घर के मेंबर चाहे बच्चे हों, हस्बैंड हो, घर के और फैमिली के लोग हों, जो लोग इकट्ठे रहते हैं जैसे जेठानी, सास, ननद, सब जब इकट्ठे एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे लग जाते हैं, वहाँ प्रेम रहता है और अच्छा भी लगता है। तो फैमिली में जब भी कोई काम हो ना तो बस एकजुट हो जाना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए हम ये काम क्यों करें, वो क्यों करें, मतलब ज़रूरी है तो बस लग जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि प्रेम बना रहता है, और किसी का काम अगर पड़ा है हम उसके मत्थे छोड़ देते हैं तो फिर धीरे धीरे वो भी आपके बारे में सोच लेता है, यही फिर मनमुटाव होने लगता है। तो एक दूसरे के काम में लग जाना चाहिए। तो खैर मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन जो लोग विद फैमिली रहते हैं जैसे सास ससुर वगैरह वगैरह, तो उनको ज़रूर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए अगर चलाना है रिश्ता। तो देखिए जल्दी से पोत पात लूँगी क्रीम के साथ मैं क्या करती हूँ, आज आप लोग मेरा फुल मेकअप देखिएगा तो खुद देख के समझ जाएंगे साधना दी बस एकदम टीम टाम ही करती है, कोई ख़ास मेकअप करना नहीं आता। देखिए ये जो क्रीम फेयर एंड लवली थी ना, उसी के साथ मैंने लगा लिया है फाउंडेशन, मतलब दोनों को साथ में। और बच्चे मेरे हंस रहे हैं, कुछ ही ब्यूटी ब्लेंडर लेके आई है, बोल रही मम्मी इससे आप मेकअप करिए। मैंने कहा नहीं भैया मैं ऐसे ही कर लूँगी, फिर भी मैं यूज कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है सारा कुछ करना। आई लाइनर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, केवल काजल ही लगा लूँ, इतना ही काफ़ी है। लिपस्टिक लगा लूँगी, नथिया पहनूँगी। नथिया मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस करवा चौथ और कुछ ऐसे खास खास चीज़ों में पहनना अच्छा भी लगता है, और ऐसे फिर नहीं अच्छा लगता, बाहर पहन के नहीं जाती कहीं। तो सारा मेकअप हो गया है, नथिया भी पहनूँगी वहीं शीशे के पास जाके जहाँ मेरी अलमीरा है। अभी फ़िलहाल रंग लगाना है, रंग एकदम हल्का सा लग रहा है, फीका फीका, तो इसमें और रंग मिलाना है। खुशी को बोली वो ढूंढ के ला रही है, और मैं तब तक नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। सच में आप लोग अगर पूरा ब्लॉग देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा हंसोगे। सबसे ज़्यादा बच्चों की मस्ती शरारतें इतनी ज़्यादा हैं कि मत पूछिए। और हस्बैंड जी का तो आप लोग देख ही लीजिएगा, उनका भी ये है कि ये सारे कामों में ना उनका मन नहीं लगता, बस चलिए आ जाइए बैठिए, चांद देख चुकी हूँ आपको देख लूँ, हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ, मतलब एकदम से सिंपल सा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती उनके अंदर कि हाँ अच्छा आज करवा चौथ है सज जाऊँ, ये वो ये वाला कपड़ा पहन लूँ, नो। बस जब हम बुलाएंगे बस खड़े हो जाएंगे, बस उनको ये नहीं है कि मेकअप कर लूँ, वीडियो बनानी है कुछ भी नहीं। तो इतना ज़्यादा बच्चे हंस रहे थे, इतना ज़्यादा हंस रहे थे जब हम लोग चांद देख रहे थे। अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तब बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ा आने वाला। तो आज का ब्लॉग आप लोग पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा, फुल मस्ती होगी। यहाँ देखिए नथिया मैं पहन रही हूँ, नथिए के ऊपर जो मैंने छोटी से पहन रखी है ना वो बन नहीं रहा था, फाइनली मैंने पहन लिया है। सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, करवा में सारी सामग्री यहीं से डाल लूँगी, फिर वहाँ बस पीढ़ी के ऊपर करवा रख दूँगी। छत में मैंने लिपाई कर दी है, गौर जो होते हैं गोबर के बनते हैं उन्हें मैंने बना लिया है। पहले मैंने कचबिड़िया डाला है, फिर लाई डाल दूँगी, उसके बाद फिर छोटी छोटी मैंने पूड़ियाँ बना रखी उनको डाल दूँगी। मीठा ही पूजा जाता है, पहले और बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती थी, हमें बनाने की हिम्मत ही मतलब मुझ में नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं बनाती बहुत सारे व्यंजन फ्रेंड्स, पहले बना लेती थी। अब व्रत रह के इतना सारा काम मैनेज करते करते थक जाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक, बताइए आप लोग कैसा है। वैसे ज़्यादा अच्छे से बच्चे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अजीब से कैमरा दिखा रहा है, लेकिन सच में बहुत अच्छे से मैं सजी थी मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसी लग रही हूँ आप सब बताइएगा। अभी छत जाने की तैयारी है, बस जल्दी से सारा सामान ऊपर पहुँचाना है, सीढ़ियाँ है नहीं आप सभी जानते हैं। तो ये सारा सामान जब ऊपर ले जाते हैं ना हम, तो बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती, कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। कहाँ चांद निकला? हाँ निकलिए निकलिए। देखिए चांद तो निकल आए हैं, चांद का दर्शन भी हो गया है। बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं, सारा सामान नीचे से ऊपर मेरे साथ ले आए, बहुत मदद की आज मेरे बच्चों ने। और यहाँ भी कुछ ना कुछ सामान घट रहा है तो खुशी गई है लेने। मैंने अभी आग नहीं जलाई हुई है कंडे में हवन करने के लिए, तो वही गई है खुशी जलाने। तब तक इधर मैं पूजा कर लूँगी। यहीं पे सरकारी लाइट लगी हुई है छत में, यहीं पास में पिलर है उसी में, तो बहुत अच्छा सा रोशनी आ रही है, तो रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये है कि बच्चे रिकॉर्ड नहीं ढंग से कर पा रहे हैं,
नहीं तो फोकस है लाइट का मेरी तरफ, मतलब अंधेरा नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खुश हूँ। नहीं तो रिकॉर्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से करवा महारानी की पूजा कर लूँगी। दोनों करवा मैंने रख दिया है। पहले गणेश भगवान को नहलाई हूँ, चंदन पूजा पूरा करूँगी, उसके बाद फिर चाँद को अर्घ दूँगी। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही चाँद को अर्घ देते हैं। आप लोग कैसे करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों की तरफ यही बताया गया है कि सबसे पहले फर्स्ट में गणेश जी की ही पूजा करनी है, उसके बाद ही हम कोई भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए मैंने गणेश जी से शुरुआत कर दी है। चाँद को केवल देखा है मैंने, अभी तक अर्घ नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें केवल फैशन के लिए व्रत रहती हैं, गहनों के लिए रहती हैं, गिफ्ट के लिए रहती हैं। गिफ्ट कौन देता है मैं नहीं जानती। हमें तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि बस हमारी लाइफ सुकून से चले, प्रभु की कृपा बनी रहे, हम पति बच्चों के साथ सुख से रहें। बस यही गिफ्ट हमें चाहिए जीवन भर, और बहुत ज़्यादा नहीं। साड़ी कपड़ा जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें तो हस्बैंड लोग पूरा ही करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिखावटी पना में नहीं जाना चाहिए। जितना अपने पति की कमाई हो उतने में ही खुश रहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि लड़ना हो तो उस चीज़ के लिए लड़िए पति से, उनके हित के लिए। कहीं उनको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनको हानि हो, उस चीज़ के लिए लड़िए। पैसों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। बहुत सारी औरतें हैं इसलिए लड़ती हैं कि हमें आपने ये नहीं दिया, उसके पति ने ये दिया वो दिया। इन सब चीज़ों पे क्यों पड़े हैं, फालतू की चीज़ें हैं। मेन तो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, हम अगर साथ हैं सब कुछ हो जाएगा। अर्घ भी दे दिया है मैंने चाँद को, चावल चढ़ा दूँगी, 1 का सिक्का, थोड़ा सा फूल सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं आज के दिन, करवा चौथ के दिन। इसीलिए मैंने लाई भी करवा में डाला हुआ है, चावल भी रखा हुआ है। ऊपर जो कलसे टाइप है ना उसमें भी चावल रखा हुआ है। मेन चावल का ही इसमें भोग लगता है। चाँद को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। देखिए मैंने पूजा कर ली है। जल्दी से अब पढ़ लेती हूँ कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ व्रत है, चाँद होने के बाद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ आया और तीसरा ग्लास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को कहा, इसे संदेश आया कि लड़की ने कहा और कहा रास्ते में जो भी मिले। देखो बहुत फास्ट मैंने कहानी पढ़ ली है। अब कहानी के बाद चलिए जल्दी से आरती कर लेते हैं। जल्दी से आरती भी हो गई गणेश जी की। बस पानी उतार के सबको आरती दे दूंगी। बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब शरारत कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मी जल्दी जल्दी करिए। यहाँ पे जहाँ मैं कर रही हूँ ना, यहाँ अगल बगल छत में सभी महिलाएं कर रही हैं पूजा, लेकिन मैं अपने घर में यहाँ मैं ही कर रही हूँ, इसलिए मैं ही अकेले दिख रही हूँ। सासू मम्मी यहाँ नहीं हैं, जेठानी जी के पास हैं, तो थोड़ा सा अगूड़ अगूड़ लग रहा है। अगूड़ को मतलब समझते हैं थोड़ा 2 लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए खुशी ने बना दिया हवन के लिए, कंडे मतलब जला दिए हैं। अब इसमें मैं जल्दी से हवन कर देती हूँ, फिर पति देव की पूजा करूँगी। देखिए शरारत देखिए बच्चों को ये सब ना बोर हो चुके हैं, कब से मैं पूजा कर रही हूँ। अभी ना फ्रेंड्स थोड़ा ठंडक लग रही है, ठंडी सी लग रही है, तो ये भी बोल रहे हैं जल्दी करो। और बज रहे होंगे टाइम 8:45 हो रहे हैं। हाँ 8:30 बजे मैं आई हूँ छत, आधे घंटे हो गए मुझे पूजा करते हुए। अब मैं इनको बुला रही हूँ, आप भी आ जाइए, इनकी भी पूजा कर लें। सब लोग कहते भी हैं ना करवा चौथ के दिन ही पति की पूजा होती है, फिर होती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी महिलाएं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सदा जीवित रहें, बने रहें, है ना। कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो ऐसा नहीं कहती होगी। ये देखिए, और हम कभी अगर लड़ते झगड़ते भी हैं पति से अपने, तो उनके हित के लिए, कभी अपने हित के लिए नहीं कुछ कहते उनको। तो आज हो गई पूजा। इनको बड़ा जल्दी है, आप देख रहे हैं। मैंने कहा था मैं पिंक साड़ी पहनी हूँ, आप भी पिंक शर्ट पहन लीजिए। पहन तो लिए हैं लेकिन कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहता इनको, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ, मेरा पूरा ध्यान रहता है कि वीडियो मेरी अच्छी बने। देखो जिनको जिस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनको आप बार बार कहोगे ना वो नहीं सुनेंगे, तो इनको लगता है अरे बस कुछ पहन लूँगा। तो उनकी मैंने पूजा कर ली है। तो फेरी फिर लूँगी, 7 बार फिरना होता है, काला तिल से या चावल से, किसी भी इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर
चांद को देखूंगी, इनको अच्छे से प्रणाम करूंगी, प्रार्थना करूंगी पति के लिए और अपने बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी क्योंकि मैं हूँ तो सब कुछ है, वो है तो सब कुछ है, बच्चे हैं तो सब कुछ है, मतलब सब कोई सबके लिए एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। फिर देखिए चांद का दर्शन हो गया है और चांद के बाद इनको देख लूँगी। सब अपने अपने छत में देखिए अपने अपने चांद को देख रहे हैं लोग तो कहते हैं महिलाओं को चांद, लेकिन आज हस्बैंड लोग चांद बने हुए हैं। तो हर तरह से मैंने चांद देख लिया, मतलब दोनों तीनों प्रकार से एंगल से फ़ोटो भी खिंचवा ली है। अब फाइनली प्रणाम करके प्रार्थना करूँगी और सिंदूर लगाऊँगी माता करवा से लेके। और चलिए अब चलते हैं, बच्चों को भी टीका चंदन करा देते हैं। देखना खुशी कभी ये नीचे कभी नहीं देख के चलती है, पैर में कुछ लग गया, सबको मैंने चंदन टीका कर दिया। सारी सामग्री यहाँ से उठा ले जाएंगे, जो चीज़ें लेके जाना है, और सारा कुछ यहीं रखा रहेगा पूरी रात। मॉर्निंग में फिर नारियल तोड़ूंगी और फिर सारा सामान नहाने धोने के बाद ले जाऊंगी। अब चलिए नीचे चलते हैं, पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। 9 बज गए हैं पूरे, हस्बैंड जी उतर रहे हैं। अब हम सभी नीचे जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा कचबड़िया खाऊंगी और पानी पीऊँगी। वहीं पी लेती, लेकिन पानी वानी लेके मैं वहाँ छत में गई नहीं थी। और नथिया पहनी हूँ तो ना खाते बन रहा है ना पानी पीते बन रहा है। वो कह रहे बस इसे अब उतार दे तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं उतारूँगी। तो मैंने भी खिला दिया है थोड़ा सा मीठा, और अब कर लूँगी प्रणाम। आशीर्वाद बोल रही हूँ दे दो। बच्चे भी बता रहे हैं बार बार पापा को, पापा ऐसे करिए फ़ोटो खींचना है, ये करिए फ़ोटो खींचना है। तो पापा बस बच्चों के कहे के अनुसार कर रहे हैं। फ्रेंड्स छत से आ गई हूँ नीचे, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, पूजा पाठ हो गई, पतिदेव गए कूलर में। मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा सा मेकअप क्या मैंने कर लिया, गर्मी भी लगने लगी। कुछ दिखाया भी नहीं मैंने। ये मेरी मेहंदी है, जल्दी जल्दी पूजा वूजा करने लगी थी, तैयार होने लगी थी। ये साड़ी है, बताइए कैसी लग रही है। चूनर मैंने ओढ़ी होती, अभी हटा दी हूँ। बताइएगा कैसा लुक था, कैसा क्या था। पानी तो मैंने पी लिया है, अब जा रही हूँ चाय पीऊँगी। वो बोल रहे हैं आधे 1 घंटे बाद खाना खाऊँगा, तो उनको खाना बाद में दूँगी, तब तक मैं भी चाय पी लूँगी, है ना। तो आप सब बताइएगा आप सब ने कैसे करवा चौथ व्रत किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए खूब फ़ोटो वोटो हम लोगों ने क्लिक करी। सब्जी हमारी आलू गोभी की बनी हुई है, खीर बनी हुई है नारियल और चावल की। नारियल चावल की क्यों कह रहे हूँ, क्योंकि गरी का मुरादा मैंने बहुत सारा मिलाया है। जैसे कि 1 मुट्ठी चावल है तो 1 मुट्ठी गरी का मुरादा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को नींद आ रही है तो बच्चे बोले मम्मी हमें खाना दे दीजिए। इन लोगों को खाना दे दूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर गरम गरम पूड़ी निकालूँगी। ये ठंडी पूड़ी नहीं खाएंगे, इनको मैंने दे दिया, ये भी खा चुके हैं। फाइनली मैं भी खा रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। हैप्पी करवा चौथ एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आप लोगों ने करवा चौथ व्रत पूजा कैसे की है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अब मैं खा के चुपचाप सो जाऊँगी क्योंकि भयानक वाली नींद लगी है और थक भी गई हूँ सुबह से। तो खा के सोती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।